हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग 2.0। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह है हमारा सिंप्लीफिकेशन RS अग्रवाल का सोल्यूशन। और इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से 140 तक के सोल्यूशन विद फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो स्टार्ट करने हुए हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 141। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो जो है पसंद आ रही है। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 141 क्या है। देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट से ताकि क्वेश्चन जो है हमारा आसानी से समझ में आ जाए। और इसी तरीके से और भी अगर कोई क्वेश्चन हमें मिलते हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक तो देखिए, ट्रिक हमेशा हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। ट्रिक जो होता है किसी क्वेश्चन में अप्लाई होता है, भले मतलब कि बस जो तरीका होता है वो शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 141 है, इसको पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 141 सॉल्व करते हैं। जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरे छाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगी। एक गेंद को क्या है 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है ऊंचाई है, कितना है ये 32 मीटर है। 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। क्या है फिर ये जमीन से टकराकर धरती से टकराती है और 3/4 भाग तक उछलती है। मतलब कि इतनी हाइट का ये 3/4 भाग कितना हो जाएगा। अगर बात करें तो 32 का 3/4, 4 8 32, 24 मीटर। अर्थात यह जो गेंद है, गेंद को कहाँ से गिराया जाता है, यहाँ मान लेते हैं गेंद है, यहाँ से इसको ड्रॉप किया जा रहा है। कितने हाइट तक 32 मीटर की ये हाइट हमें दी हुई है। अब जब यह ज़मीन से टकराती है तो मतलब कि इस हाइट का 3/4 भाग ऊपर जाती है। मतलब कितना ऊपर गई 24 मीटर गई। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस है वह कितना है 24 मीटर। यह एक बार जब गिराया गया तो हमें जो क्वेश्चन हमारा जो पूछा हुआ क्या है, तीसरे छाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगी। फिर यहाँ से इस गेंद को ड्रॉप किया जाता है। अब यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, फिर ये जो है 3/4 भाग ऊपर जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं 24 का 3/4 कर लेते हैं। 4 6 24, 6 18 मीटर। तो ये क्या हुई, यहाँ से गिराने के बाद 3/4 भाग ऊपर जाती है। इस हाइट का 3/4 भाग ऊपर जाती है तो हमारा कितना हो जाएगा था, कितना हमारा गई यहाँ से मान लेते हैं हमारा कितना 18 मीटर है। तो 18 मीटर ऊपर गई। अब ये तो हमारे 2 उछाल हो गए, 2 बार धरती पर टकराए। हमें तीसरे छाल में पूछा है तो देखिए अब तीसरे फिर यहाँ से गेंद क्या हुई ड्रॉप की जाती है। फिर इस हाइट का 3/4 भाग ऊपर जाती है। अब कितना जाएगी, अब भी इसका क्या होता है 3/4 निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 9 18, 9 3 27/2। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 13 दूनी 26 और 14 दूनी 28 तो नहीं हो पाएगा ना, तो 9 3 27। इसको यही हम कर सकते, यही हमारा आंसर होगा। या फिर इसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसको कैसे ले सकते हैं 13 1/2, 13 दूनी 26, 26 से 27, 27/2। तो तीसरे छाल में कितनी हाइट तक जाएगी, इतनी हाइट तक जाएगी। आई होप आप लोग को ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर हुआ तीसरे छाल में कितनी हाइट तक जाएगी, वह हमारा आए कितना 27/2 अर्थात 13 सही 1/2 हमारे यही क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 क्या है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 है। एक विद्यार्थी को 2/5 × 9/2 लिखने को कहा गया, परंतु उसने क्या हुआ 2592 लिख दिया। इन दोनों संख्याओं में कितना संख्यात्मक अंतर है। तो चलिए अंतर हमें निकालना है, इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है किसके किसके बीच 2/5 × 9/2 और -2592। अब देखिए यहाँ पे 2/5 को हम लोग क्या ले सकते हैं 2 का पावर यहाँ पे क्या है 5 है, 2/5 है मतलब कि इसको लिखते हैं 32 इंटू, यहाँ पे इंटू का मतलब जो है मल्टीप्लाई है
और यहाँ पे 9 की पावर कितना है, 2 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 81 माइनस 2532। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग गुणा कर लेते हैं। किसका 32 और 81 का। 32 और 81 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 3 8 2 16 8 24 25, मतलब 2 9 5 2, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई करने पर भी हमारा कितना 2592 आया। 2592 माइनस 2592, इन दोनों संख्याओं के बीच हमें अंतर निकालना था। तो इन दोनों संख्याओं को जब अंतर करेंगे, अंतर तो कर रहे थे, अब कितना है हमारा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया, 0। इसका आंसर होगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 142 समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 143 क्या है। एक व्यक्ति के पास ₹5, ₹10 तथा ₹20 के नोटों के रूप में कुल धनराशि कितनी है, 1575 है, तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। उसके पास कुल कितने नोट हैं। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, इसका मतलब ये है कि उसके 5 रुपए के जो नोट हैं उतने ही हैं जितने कि उसके 10 रुपए के नोट हैं और 20 रुपए के नोट हैं। मतलब कि सभी की संख्या क्या है, समान है। मान लेते हैं, और समान संख्या हमारी कितनी है, x है। मतलब कि 5 रुपए के भी नोट कितने हैं, 5 रुपए के भी नोटों की संख्या हमारी कितनी है। देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग कर सकते हैं, तो पूरी संख्या क्या है, समान है। तो मान लेते हैं 5 रुपए की भी नोटों की संख्या हमारी कितनी हुई, x हुई, और 10 रुपए के भी नोटों की संख्या हमारी कितनी हुई, x हुई, और 20 रुपए के भी नोटों की संख्या हमारी कितनी हुई, x हुई। तो कुल कितने पैसे हो जाएंगे, 5 रुपए की नोटों की संख्या x है, 10 रुपए की नोटों की संख्या x है, 20 रुपए नोटों की संख्या x है, क्योंकि इसमें क्या कहा, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या जो थी समान थी। तो हमारी समान कितनी हुई, x हुई। तो 5 रुपए की कुल नोटों की संख्या कितनी हुई, 5x हुई, प्लस 10 रुपए की कुल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10x, प्लस 20 रुपए की कुल नोटों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 20x। यही किससे इक्वल है, कुल धन राशि के रूप में उसके पास कुल कितने रुपए हैं, 1575 है। तो यही हमारा हो जाएगा 1575 के इक्वल। अब हमें पूछा क्या है, उसके पास कुल कितने नोट हैं। कुल नोट मतलब 3x, मतलब x x x, तो अर्थात कितने कुल नोट हमारे कितने होंगे, इसके पास कुल नोट हमारे होंगे 3x। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें हम लोग पुट कर देंगे, हमारे कुल नोटों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30 और 35, मतलब कि 35x, ये किससे इक्वल हुआ, 1575 के। अब देखिए x इक्वल टू हमारा होगा 1575/35। अब सॉरी, यहाँ 35। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 5 कम 5, 50 25, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। मतलब कितना हमारी x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 35 आई। अब इस x मतलब कि 5 रुपए की नोटों की संख्या भी उसके पास कितनी है, 45 है, और 10 रुपए की नोटों की संख्या भी उसके पास कितनी है, 45 है, और 20 रुपए के भी नोटों की संख्या उसके पास 45 है। मतलब कि सबको ऐड कर दे, 45 + 45 + 45, या फिर 3 × 45 कर दे, हमारे पास कुल नोटों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 45, तो हमारी आई 5 × 15, 4 × 12, 13, 135। अर्थात उसके पास कुल कितने नोट हैं, 135 नोट हैं, 5 के और 10 के और 20 के। आई होप आप लोग को जो है क्वेश्चन नंबर 143 समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 है। कुल छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। इसमें भोजन पर 5000 रुपये खर्च होने थे, परंतु 5 विद्यार्थियों के न जाने से प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। कितने छात्र पिकनिक पर गए। मान लेते हैं हमारे कुछ छात्रों ने पिकनिक मनाने की योजना बनाई थी। कितने छात्र थे पिकनिक मनाने की योजना बनाई, वो x थे। x छात्रों ने क्या हुआ, पिकनिक मनाने की योजना बनाई। अब देखिए यहाँ पे 5 छात्र नहीं गए, तो बचे कितने, x - 5, मतलब कि x में से 5 छात्र निकाल देंगे तो बचे कितने, वही हमारे क्या हुए, पिकनिक पर गए। अब क्या था, भोजन पर 5000 रुपये खर्च होने थे। छात्र कुल कितने थे, x छात्रों ने जब बनाई थी योजना तब उस समय 5000 रुपये x छात्रों पर खर्च होने थे। तो पर छात्र पर कितने रुपये खर्च होगा, तो 5000
बटा x, मतलब कि एक छात्र पर खर्च होने वाला रुपये आ गया। अब क्या है, 5 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए, इसका मतलब क्या हुआ हमारा x माइनस 5, मतलब कि x में से 5 छात्र निकाल देंगे, हमारे क्या थे, पिकनिक पर नहीं गए। अब क्या था, 50 रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। तो पैसा तो उतना ही था, 5,000 रुपये था, लेकिन जब 5 छात्र नहीं गए तो अब क्या हुआ, हर छात्र पर कितना हुआ, 50 रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ गया था। तो कितना बढ़ा था, अब छात्र कितने नहीं गए, x माइनस 5 छात्र नहीं गए, रुपये तो उतना ही था 5,000, बढ़ा कितना खर्च, 50 रुपये। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ से अगर हम यहाँ से 50 अगर काम में ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंदर हो गया हमारा 100 अपान x माइनस 5 माइनस 100 अपान x इक्वल टू 50, 50 से 50 कैंसिल, तो आया हमारे कितना 100 अपान x माइनस 5 माइनस 100 अपान x इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हमारा हुआ 100x माइनस 100 इंटू एक्स माइनस 5 अपान में x माइनस 5 इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100x माइनस 100x प्लस 100 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 500 अपान x, यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 1। यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आया 500 इक्वल, ये इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब इसको इधर लेकर जाइए तो ये इधर प्लस में, इधर जाएगा तो हमारा माइनस में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा द्विघाती समीकरण बन गया है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो हमारा इसके दो फैक्टर इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर जो साइन है माइनस कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 500 आ जाए, लेकिन जो है हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 5 है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम लोग 25 और 20 करेंगे, 25 दूना 50 और यहाँ पे 0 मतलब 500 हो जाएगा, और 25 में से यदि 20 को निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। यहाँ पर x काम लेते हैं, x माइनस 25 प्लस यहाँ से 20 काम ले लेंगे तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब देखिए एक ब्रैकेट हमारा क्या हुआ, x माइनस 25, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 20 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू ये हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू निगेटिव आएगी, निगेटिव हम लोग नहीं लेंगे, और x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 25 आई। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कुल जो थे 25 छात्रों ने पिकनिक मनाने की योजना बनाई थी। तो यहाँ पे कितने छात्र पिकनिक पर गए, 5 छात्र तो नहीं गए थे, कुल छात्रों ने बनाई कितनी थी, 25, 5 छात्र नहीं गए तो गए कितने, ये क्या करेंगे 25 माइनस 5 कर देंगे, आया हमारा कितना आंसर 20, अर्थात 20 छात्रों पिकनिक पर गए, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 144 अच्छे समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 क्या है। देखिए आप हमारा क्वेश्चन नंबर 145 है, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 1 मिनट में कितना मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, और नेक्स्ट 1 मिनट में क्या करता है, 2 मीटर नीचे आ जाता है। नेक्स्ट 1 मिनट में क्या करता है, 2 मीटर नीचे आ जाता है, ये नीचे है और ये क्या हुआ, चढ़ता है। अब देखिए तो 2 मिनट में वह कितना ऊपर चढ़ेगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2 मिनट में हमारा वह 3 मीटर ऊपर चढ़ेगा, 3 मीटर और क्या हुआ ऊपर चढ़ेगा।
तो हमें पूछा क्या है, खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। पूरा जो गोल खंभा हो कितने मीटर का है, 80 मीटर का था। 80 मीटर पूरा डिस्टेंस कवर करने पर उसे कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर 2 मिनट का कितना कितना 2 मिनट में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, 3 मीटर कर रहा है। तो 1 मीटर करने में कितना लग जाएगा, 2/3 मिनट। 1 मीटर चढ़ने पर उसे 2/3 मिनट लगेगा। अब देखिए 1 मीटर चढ़ने में उसे 2/3 मिनट लग रहा है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, 80 मीटर निकालेंगे नहीं, 75 मिनट का निकालेंगे। फिर उसमें जो आएगा हमारा जितना मिनट, उसमें एक ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में क्या हो रहा है, फिर 5 मीटर ऊपर चढ़ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 इंटू 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा क्या हुआ, 75 मीटर का आ जाएगा। 75 मिनट। तो यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 दूना 50, 50 मिनट। अर्थात क्या है, 75 मिनट मीटर वह कितने समय में चढ़ रहा है, 50 मिनट में चढ़ रहा है। तो हमें 80 मीटर का बताना है। तो यहाँ पर 50 मिनट में 75 मीटर चढ़ रहा है, फिर क्या था, नेक्स्ट 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ जा रहा है। तो 50 में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट में फिर क्या हो रहा है, 5 मीटर ऊपर चढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 75 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 75 प्लस 5 मीटर, और ये हमारा क्या हुआ, मिनट में होगा। तो मतलब 51 मिनट वो लेगा 80 मीटर चढ़ने में। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 145 समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो 75 मिनट 80 मीटर चढ़ने में उसने कितना समय लिया, 51 मिनट लिया। यही हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 146 है, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में समान मिठाइयाँ बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चे के अनुपस्थिति के कारण प्रत्येक बच्चों को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। मान लेते हैं मिठाइयों की संख्या हमारी कितनी थी, x थी। माना मिठाइयाँ हमारी कितनी थी, x थी। माना मिठाइयाँ जो थी, मिठाइयाँ तो पता नहीं है, बच्चे कितने हैं वो पता है। माना मिठाई कितनी थी, x थी। जब 400 बच्चे आते, उपस्थित रहते, तो हर बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलती, S/450। लेकिन क्या कहा गया है, उस दिन मतलब कि 15 गणतंत्र दिवस को हमारा क्या हुआ, 1 से 50 बच्चों के अनुपस्थिति के कारण 1 से 50 बच्चे अनुपस्थित थे। तो उपस्थित कितने थे, 450 में से 1 से 5 को माइनस कर देंगे तो 300 आ गया। 300 बच्चे उपस्थित थे। जब 300 बच्चे उपस्थित थे तो प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त अर्थात 3 ज़्यादा मिठाई मिली। पहले कितनी मिले थी, x मिले थी। अब क्या था, हर बच्चे को क्या हुआ, 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिलेंगी। मिठाइयाँ हमारी कितनी है, x ही है, तो x ही रहेगा, पूरा रहेगा। लेकिन हमारे बच्चे क्या हैं, कम हो जा रहे हैं। अब कितने हो जाएंगे, x/300। अब क्या है, 3 मिठाइयाँ क्या है, अतिरिक्त मिलेगा कि ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा किससे कुल है, 3 के कुल है। 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिल रही हैं जब हमारे क्या है, 150 बच्चे अनुपस्थिति हैं। अब हमें बतानी है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। जो था, जो हमारे 300 बच्चे थे, 150 बच्चे तो अनुपस्थित थे, जो 300 बच्चे थे उन हर एक को कितनी मिठाइयाँ मिली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 450x माइनस 300x अपन में 300 मल्टीप्लाई बाई 450 इक्वल टू 3। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 150x अपन 300 मल्टीप्लाई बाई 450 इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे ये 2 टाइम्स चला जाएगा और फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देगा और इसमें हम फिर इसका क्रॉस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा देंगे। तो हमारा कितना है, x अपन 45 दूना 90 मतलब कि 900 इक्वल टू 3। अब देखिए मतलब x इक्वल टू हमारा कितना है, 2700। अर्थात हमारी जो मिठाइयाँ थी कितनी थी, कुल 2700 थी। लेकिन 450 बच्चों में 150 बच्चे अनुपस्थिति थे, उपस्थित कितने थे, 300 थे। तो हर बच्चे कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, पूरी मिठाइयाँ कितनी थी, 2700 थी। बच्चे कितने थे, 300 थे, मतलब कि 2700 बटा 300।
यही हमारा कितना आ जाएगा, हर बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिल रही है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, 3 9 27 9, अर्थात हर बच्चे कितनी मिठाइयाँ मिली, 9 मिठाइयाँ मिली। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 146 समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 है, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं, यदि इनकी कुल इतने टांगे हैं 1746 टांगे तथा 858 सिर हैं, तो तोतों की संख्या में बतानी है कितनी है। मान लेते हैं तोतों की संख्या हमारी x है, माना हमारे तोते कितने हैं, माना तोते x हैं तथा हमारे बाघ कितने हैं y। अब इनके कुल सिर तथा इनके जो कुल सिर है, मतलब कि तोते और बाघ को मिला करके कुल सिर हमारे कितने हैं 858 है। मतलब x प्लस वाई हमारे कितने हैं 858 है। तथा कुल टांगे कितनी हमारी है 1746। एक तोते की कितनी टांगे होती हैं, दो तोते की 2 होती हैं। अगर x तोते हैं तो 2x उसकी टांगे हो जाएंगी, कितनी हुई 2x प्लस एक बाघ के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। तो x y बाघ है तो कितने पैर हो जाएंगे 4y, और यही किससे इक्वल है हमारा 1746 से इक्वल है। अब देखिए हमें बताना क्या है, तोतों की संख्या था x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से यदि हम लोग क्या करें 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू जाएगा 1746। यहाँ पे x प्लस 2y, यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आकर डिवाइड करेगा तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 40, 2 3 जा 6। तो ये हमारा क्या आया x प्लस 2y इक्वल टू कितना हमारा 873 आया। अब क्या हमें बताया तोतों की संख्या बतानी है, अर्थात यदि हम क्या करें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्या कहते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो x प्लस 2y माइनस इसको कर रहे हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट वाला सब्ट्रैक्ट होगा और राइट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी ये माइनस x माइनस वाई इक्वल 873 माइनस 858। अब यहाँ पर x से x कैंसिल, y इक्वल टू हमारा कितना आया, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 13 में से 8 गए 5 6 1 15, मतलब कि y की वैल्यू हमारी कितनी आई 15 आई। अब देखिए जब हमारा y 15 आ गया है तो इसमें हम लोग पुट करके x अर्थात तोतों की संख्या निकाल लेते हैं। तो तोतों की संख्या क्या आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू हमारा कितना है 858 है। x y की वैल्यू कितनी आई है 15, इक्वल हमारा किसके हुआ 858 के। तो x इक्वल टू 858 माइनस 15, x इक्वल टू 3 4 8, मतलब कि हमारे तोतों की संख्या कितनी आई 843 आई। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। हम लोग तोतों की संख्या कितनी माने थे x माने थे और तोतों की संख्या हमारी कितनी आई 843, मतलब कि ये हमारे जो सिर हम लोग सिर माने थे कितने हमारे हैं तोता और बाघ के दोनों सिर मिलाकर कितने थे 858 थे। तो x की वैल्यू हमारे एक तोता का एक ही सिर होता है। तो चाहे सिर की बात की अगर यही पूछा था तोते कितने सिर हैं तो भी हम कह देते 843 है और तोतों की संख्या हमारी कितनी है 843 है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 147 समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। नंबर 148 है 4 कैमरे तथा 6 सेल फोनों का मूल्य 51,365 रुपये है। तो हमें बताना है 12 कैमरे तथा 18 सेल फोनों का मूल्य कितना होगा। क्या है 4 कैमरा और 6 सेल फोन को ऐसे डिनोट कर देते हैं। इसका पूरा मूल्य हमारा कितना दिया है 51,365 रुपये दिया है। और हमें पूछा है 12 कैमरे और 18 से, तो यहाँ पे यदि हम लोग देखिए इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दोनों साइड तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो हमें उसका मूल्य आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 3 × 51,365। तो यहाँ पे जब 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 12 कैमरा प्लस 18 सेल फोन का मूल्य। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते 5 × 15 6 × 18 1 19 3 × 9 1 10 3 × 3 1 4 और 5 × 15। हमारा कितना आंसर आया, हमारा यही क्या हुआ आंसर हुआ, अर्थात हमारा 12 कैमरा और 18 सेल फोन का मूल्य हमारा ये आ गया।
तो देखिए यहाँ पे आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 148 जो कि बहुत ही सिंपल था, समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग को जो मेरी वीडियो पसंद आ रही है, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।